हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और ये फॉर्मेट है जो काउंसलिंग के समय आपको एक फॉर्म भरने के लिए मिलेगा। वो फॉर्म आप पहले ही देख लीजिए कि आपको किस तरह से वो फॉर्म फिल करना है। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 में उत्तीर्ण 1,40,060 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु काउंसलिंग प्रपत्र है। तो एक काउंसलिंग फॉर्म में सबसे पहले जो आपको भरना है, ये आपको भरना है अपना रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको अपना फ़ोटो लगा देना है। उसके बाद सहायक अध्यापक भर्ती का अनुक्रमांक, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना है। अभ्यर्थी का गुणवत्ता गुणांक, जो भी आपका टोटल गुणांक बैठ रहा है वो आपको यहाँ पर लिखना है। दशमलव के 3 या 4 अंकों के बाद तक भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार गुणांक सिमिलर होने पर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आप दशमलव के 3-4 अंक बाद तक उस गुणांक को लिख सकते हैं। आगे है बैंक ड्राफ्ट संख्या। बैंक ड्राफ्ट संख्या जो आपका डीडी बनेगा, डीडी आप तब बनवाना जब आपको जिला आवंटित हो जाए, उसका उल्लेख आपको यहाँ पर करना है। यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, यदि मैरिड हैं तो पति का नाम, और जेंडर आपका, डेट ऑफ बर्थ आपकी 1/7/2018 को आपकी एज कितनी हुई है वो आपको यहाँ मेंशन करना है। उसके बाद वैवाहिक स्थिति, मैरिड हैं अनमैरिड, स्थायी पता है यहाँ को, और यहाँ पे और जो पत्र व्यवहार है, जो आप करंट में रह रहे हैं वो एड्रेस आपको यहाँ भरना है। क्योंकि आपके पास जो लेटर आएंगे वो आपके पत्र व्यवहार के पते पर आएंगे, ना कि स्थायी पते पर। तो इसलिए मूलतः जहाँ भी आप रह रहे हो वो पता आप यहाँ पर लिखें। उसका उल्लेख अलग से इसलिए किया जाता है। आगे शैक्षिक योग्यता का जहाँ तक बात है, तो आपको अपना हाई स्कूल में, इंटर में, ग्रेजुएशन में, और आपका बीएड में, और आपका टेट में, और सहायक भर्ती परीक्षा में जो मार्क्स आए थे वो आपको यहाँ पर दोबारा फिल करने हैं। और यदि किसी बस त्रुटि हो गई है तो अपना एफिडेविट पहले ही लगा दें, अन्यथा ये होगा कि आपने एफिडेविट भी नहीं लगाया, दोनों में जो चेंज है। और उसके बाद ये भी बात पकड़ी जाएगी कि आपके ये दोनों क्रमांक और ये सब चीज़ें आपने सेम भरी हैं या नहीं। वो ये देखने के लिए इस फॉर्म को दोबारा भरवाएंगे आपसे, ताकि ये देखा जाए कि तुम्हारे पुराने फॉर्म में और नए फॉर्म में कोई अंतर तो नहीं है। और यदि अंतर पाया गया तो इसका अर्थ ये है कि आपने गलत सूचना देकर भर्ती में आवेदन किया था। और यदि गलती हुई है तो आप उसमें काउंसलिंग में आपको बता दिया जाएगा कि आपको एफिडेविट लगाना है या आपको घर भेज दिया जाएगा। ये काउंसलिंग अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो कोई भी गलत सूचना ना दें आप। आवेदन के समय जो भी आपने सूचनाएं दी थी उन सूचनाओं का ही आप यहाँ पर उल्लेख करेंगे। इसके बाद शिक्षा मित्रों के मामले में आपको यहाँ बनना है, आपको अनुभव कितने वर्ष का है वो आप यहाँ पर अनुभव का मेंशन करेंगे। यदि अभ्यर्थी भारत सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, अन्य किसी सेवा में है तो उसका विवरण। यदि कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो यहाँ पर उसका उल्लेख करेंगे। ऐसा ना हो कि आप छुपा जाएं और एनओसी ना लेकर आएँ, तो ये गलत है। बाई फॉल्ट, बाई मिस्टेक, यदि बाद में आप पकड़े गए और आपको दिखा गया कि आपने अपनी पुरानी नौकरी को छुपाया है, तो वहाँ पर जब अपना आधार कार्ड नंबर या पैन कार्ड नंबर जब भी आप डालेंगे तो उस पर खुलकर आ जाएगा। और सरकारी, एक साथ 2 सरकारी सेवाएं लेने के मामले में आपको जेल भी हो सकती है। तो कृपा करके आप इस बात का पूरा ध्यान रखें। भर्ती प्रक्रिया में कोई भी ऐसा काम ना करें जो कि दंडनीय हो, न्यायालय की नज़र में संवैधानिक तौर पर या वैधानिक तौर पर सही ना हो। तो वैधानिक कार्य करें। यहाँ पर आपको लिखना है, मैं अपना नाम करता हूँ या करती हूँ, जो भी आप जेंडर है आपका, विवरण सत्य है, और पूर्व और बाद में जांच उपरांत निर्गत संस्था में सत्योपरांत कोई भी प्रमाण पत्र असत्य, फर्जी, गलत पाए जाने पर मेरा अभ्यर्थन निरस्त किया जाए और मेरे विरुद्ध विभाग द्वारा जो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी मुझे स्वीकार होगी। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि मैं कोई गलत काम करूँ तो मेरे खिलाफ दंडनीय अपराध घोषित करते हुए, वैधानिक कार्रवाई करते हुए जेल दी जाए। तो यहाँ पर आपके साइन वो पहले ही करवा लेंगे। इसलिए जो भी सूचना आप यहाँ भरें उनमें अंतर ना हो, पहले में और अब में कभी ज़्यादा एडवांस में तेज बने और बाद में फंस जाएँ, ऐसा ना हो। उसके बाद चलते हैं इसमें ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको संलग्न करने हैं। इसकी वीडियो में काउंसलिंग में लगने वाले डॉक्यूमेंट्स की वीडियो हम पहले ही बना चुके हैं, लेकिन फिर अभी नया प्रपत्र आया तो आप इसको देख लीजिए। काउंसलिंग हेतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि काउंसलिंग हेतु प्रशस्त किए जाने वाले शैक्षणिक प्रशिक्षण प्रमाण पत्र एवं अन्य आवश्यक प्रमाण पत्रों की छायाप्रति 2 पत्रावलियों में तथा मूल पत्रावली में रखे जाने हेतु
की क्रम है, मतलब ये रेगुलर क्रम है, निर्धारित क्रम है, आपको किस क्रम में लगाना है। सबसे ऊपर आपको अपना काउंसलिंग लेटर लगाना है, जो आपको काउंसलिंग लेटर डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट के टाइम पे निकल जाएगा नेट से, तो आप निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो आपका दूसरा पॉइंट यहाँ पर रहेगा, वो आपका दूसरा पॉइंट रहेगा अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 के समय जो आपने आवेदन किया था, उस आवेदन को दृष्टिगत रखते हुए वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे कि आवेदन, क्योंकि वो मिलान करेंगे जो आपने सूचनाएं भरी हैं सब सही हैं या नहीं। तीसरे नंबर पर जनपद आवंटन हेतु किया गया आवेदन, जो डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट लेटर है वो आपको तीसरे नंबर पर लगाना है। चौथे नंबर पर जाति प्रमाण पत्र यदि कोई हो, तो इसका मतलब ये है कि जातीय आरक्षण, यदि अजातीय आरक्षण है तो सामान्य है तो आपको आरक्षण नहीं मिलेगा, और यदि किसी और जाति के हैं और आपने जातिगत आरक्षण लिया है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद सामान्य मूल निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पर आपका मूल निवास प्रमाण पत्र लगेगा। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर गोरखपुर में जो काउंसलिंग अथॉरिटी ने वो निकाला है उसमें माना गया है कि 20/12/2018 से पहले का हो, तो यहाँ पर साफ सीधी बात है कि मूल निवास कभी चेंज नहीं होता आदमी का, जहाँ का वो निवासी है वो वहीं का रहेगा। इतना हो सकता है किसी के फादर वगैरह कहीं पर नौकरी करते हो तो उनका मूल निवास सर्टिफिकेट फिर वहीं का बनेगा, इससे कोई अर्थ नहीं है कि वो कब का है। और दूसरी बात ये भी है कि काउंसलिंग लेटर में ये है कि वो करंट का ना हो, कम से कम भी आपने अभी ना बनवाया हो 4 दिन पहले ही, वो कुछ समय पुराना हो, या भर्ती प्रक्रिया में जब आपने हिस्सा लिया था वो तब बना हुआ हो, या उसके बाद का बना हुआ हो, लेकिन वो सही हो, उसमें कोई भी दी गई सूचनाएं किसी भी प्रकार से कोई भी सूचना गलत ना हो। ये इसमें डरने की कोई बात नहीं है। विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र से यदि कोई हो, तो यदि कोई किसी तरह का आरक्षण ले रहे हैं तो उसको आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा। उसके बाद हाई स्कूल की मार्कशीट सनद, इंटर की मार्कशीट सनद, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री प्रमाण पत्र का मतलब है अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपनी डिग्री वहाँ से प्रोविजनल बनवा सकता है विभाग से जाकर, वो बन जाती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके बाद प्रशिक्षण योग्यता प्रमाण पत्र आपको यहाँ पर लेकर आना है। वर्षवार बीटीसी करिए, बीएड करिए, उसका उल्लेख आप यहाँ पर करेंगे। शिक्षा मित्रों के मामले में आप सीधी सी बात है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र के रूप में अद्यतन कार्य करने में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र आप भरेंगे। सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति एनओसी मांगी गई है, तो एनओसी यहाँ पर शिक्षा मित्र के मामले में भी है, और अनापत्ति प्रमाण पत्र ये मांगा गया है कि आपसे आपको उस विभाग को जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं उनको कोई आपत्ति नहीं है। शिक्षा मित्र एवं समायोजक सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या बनाम आनंद कुमार यादव व शीर्ष न्यायालय के निर्णय अनुसार क्रम शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने हेतु प्रत्यावर्तित किए जाने के उपरांत कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र आपको लगाना है यदि आप शिक्षा मित्र हैं तो। इसके बाद जो आ जाता है वो आता है 30 दिवसीय शिक्षा मित्र प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जो आपने 30 दिवस के लिए काम किया था उसका प्रमाण पत्र लगाएंगे, 15 दिवस के लिए काम करा था तो लगाएंगे। उसके बाद अध्यापक पात्रता परीक्षा प्रमाण पत्र टेट या सीटेट आपने पास किया हुआ है तो उसकी 12वें नंबर पर उसकी कॉपी लगेगी। उसके बाद अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का अंक पत्र जो आपने आपकी मार्कशीट निकल कर आई है उसकी कॉपी लगाएंगे आप 2019 में, जो आपने सुपर टेट में जो आपने अध्यापक भर्ती परीक्षा 2019 का मतलब ये है कि जो परीक्षा आपने सुपर टेट की दी थी उसकी मार्कशीट लगाएंगे आप। उसके बाद उसका पहचान पत्र लगाएंगे, जो आपने आवेदन के लिए आवेदन में प्रस्तुत पहचान पत्र जो है, जो एडमिट कार्ड आप परीक्षा के लिए देने गए थे उसकी कॉपी लगाएंगे। निर्धारित शपथ पत्र लगाएंगे 100 रुपये के स्टाम्प पर कि ये इस तरह से मेरे खिलाफ मेरे द्वारा दी गई सभी सूचनाएं, माता पिता मेरा नाम ये, पिता का नाम ये, निवासी ये, मैं यहाँ निवास करता हूँ, मेरे द्वारा दी गई सभी सत्य जानकारियाँ सत्य हैं, यदि कोई गलत अशुद्ध या त्रुटि पाई जाती है तो मेरे खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए, इस तरह का फॉर्मेट होगा उसका। 2 सादे लिफाफे जिन पर 41 रुपये का डाक टिकट लगा हो, बिना कुछ अंकित किए वो आपको लगा देने हैं, वो अपने आप आपके घर पे ज्वाइनिंग करने के लिए लेटर भेज देंगे, दिक्कत ना करें। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है कि अन्य कोई प्रपत्र यदि आपके पास है तो वो आप यहाँ पर लगा दें। अब इसमें बात आती है कि काउंसलिंग सीट में जो भी सूचनाएं दी गई हैं तो वो आपको प्रयागराज को संबद्ध करते हुए निर्देशित करनी है और सभी सूचनाएं आपको यहाँ पर सही भरनी है, जिसमें काउंसलिंग सीट पर पहुंचने के उपरांत सर्वप्रथम अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित शुल्क का बैंक ड्राफ्ट है सबसे पहले वो आपको देना है टेबल पर। उसके बाद सचिव उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के पदनाम से निर्गत हो ड्राफ्ट
पीछे भी इस तरह की सूचना आपको उसमें रजिस्ट्रेशन संख्या भरी जाएगी, नाम, पिता का नाम और काउंसलिंग प्राप्तकर्ता के पश्चात काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद आपकी काउंसलिंग वहाँ पर शुरू हो जाएगी। वो जो डीडी है वो काउंसलिंग की फ़ीस है। इसका मतलब ये है कि आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया उसी रूप में शुरू हो जाएगी। अब कुछ छात्रों का यहाँ पर ये कहना है, हम बात कर लेते हैं जो प्रॉब्लम आ रही है मूल निवास और जाति की। तो सामान्य वर्ग का जो छात्र होता है उसे किसी भी प्रकार की जातिगत छूट नहीं मिलती। मतलब जो सामान्य कैटेगरी से बिलोंग करता है, मैं अनारक्षित की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, उच्च जाति के जो लोग हैं वो जातिगत आरक्षण नहीं, उन्हें कोई छूट नहीं होती है। तो उनको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र ये इसलिए लिखा हुआ है यदि कोई हो तो। यदि कोई हो तो का मतलब ये है यदि आपने जातिगत तौर पर आरक्षण लिया है तो आप लगाएंगे, अन्यथा आप नहीं लगाएंगे। अब पॉइंट आ जाता है मूल निवास का। तो मूल निवास आप अपने तहसीलदार से, तहसीलदार को अथॉरिटी होती है, आप अपनी तहसील से ये इसको बनवा कर ले आएँ। अब कुछ बच्चों का प्रश्न है कि सर हमारे पास 2018 का है, 2018 का नहीं है, 2019 का बना हुआ है। तो यदि आपके पास 2019 का भी है तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। आप वहाँ पर मेंशन करेंगे, या तो आपसे एक लेटर लिखवाया जाएगा या फिर आपसे एक वो मान लिया जाएगा एफिडेविट, जिसमें ये कह दिया जाएगा कि जी हमारा ये अभी बना हुआ है, पुराना हमारा जमा हो गया, नया हमने इशू करा लिया है। मूल निवास में कोई दिक्कत नहीं है, वरना कुछ छात्र फिर न्यायालय का दरवाज़ा दोबारा खटखटाएंगे कि सर मात्र मूल निवास पुराना और नया होने की वजह से हमें नियुक्ति नहीं दी गई। तो इस तरह से पीएनपी कोई भी ऐसी गलती दोबारा करने वाले नहीं है पीएनपी सचिवालय से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपको इन चीज़ों को समझना है और उसी रूप में आपको इन चीज़ों को भरना है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट जानकारी के साथ हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। वीडियो यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।